बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों फरिश्ते इस शख्स को सलाम करते हैं जो 6, 7, 8 मुहर्रमुल हराम बुध जुमेरात जुम्मा इस शख्स के घर में नूर बरसता है। मोहतरम नाजरीन, मुहर्रम 6, 7, 8 बुध जुमेरात और जुम्मा के दिन, इन तीनों दिनों में जो भी शख्स ये अमल करता है, वो मर्द हो या औरत हो, ये अमल करने से अल्लाह ताला इसके नसीब को खोल देता है, इसका मुकद्दर सवर जाता है। लाखों फरिश्ते इस शख्स को सलाम करते हैं, इस शख्स के घर में रिज़्क बरसता है। एक ही दिन के अंदर बड़ी से बड़ी हाजत हो, जो आप समझते हैं नामुमकिन है, वो भी मुमकिन हो जाती है और ये अमल बड़ा आसान सा बच्चा-बच्चा इस अमल को कर सकता है। बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है और इसका अमल और अजर और सवाब बहुत ज़्यादा है। बंदे के घर में रिस्क रखने की जगह कम पड़ जाती है। देखें, ये दो अस्मा इतने ताकतवर हैं कि जब इस अमल को किया जाता है, कोई भी शख्स इन तीनों दिनों में बस दिनों की कैद है। ये मौका साल बाद मिलता है। एक बार ये मौका हाथ से चला गया तो फिर दोबारा अगले साल ही मिलेगा। इस अमल को लिख कर रख ले, अगले साल भी काम आएगा। ये अमल बिल्कुल ही आसान सा है, बड़ा मुख्तसर सा है। अमल को तवज्जो के साथ समझिएगा, क्योंकि अल्लाह वालों का ये बताया हुआ खास अमल है और अल्लाह वालों को बताया हुआ अमल अगर इस तरीके के मुताबिक कर लिया जाए तो अल्लाह ताला इस अमल की तासीर और अल्लाह वालों की निकली हुई जुबान के अल्फाज की ताकत से इस बंदे को कामयाबी अता फरमा देता है। इस अमल कैसे करना है, जरा इस बात को समझिएगा। देखें, इस अमल से अल्लाह ताला ऐसी गैबी मदद फरमा देते हैं कि जो बंदा खुद हैरान हो जाता है। अब इस अमल को करना कैसे है? सबसे पहले नाजरीन, आपने बावजू होकर, खवातीन भी इस अमल को करें, बच्चे भी करें। देखें, अमल तो है आसान सा। एक रवायत में है कि जो बंदा इसको पढ़ता है, जिक्र करता है, इस जिक्र को अपनी जुबान पर जारी कर लेता है, जो बंदा इस जुबान को पढ़ता है, एक पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला 700 गुना तक इसको अजर व सवाब अता फरमाता है। इस दिनों के अंदर ये अमल किया गया, बाकी दिनों की निस्बत इतना ज़्यादा महबूब, इससे ज़्यादा अल्लाह ताला इस बंदे को इस पर अजर व सवाब अता फरमाता है और इसकी नेकियों में इजाफा हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, माह ए मुहर्रमुल हराम में 6, 7, 8 यानी बुध, जुमेरात और जुमा के दिन सिर्फ हाथ की उंगलियों पर 21 बार पढ़ लो। पढ़ने से लाखों फरिश्ते इस शख्स को सलाम करते हैं और इस शख्स के घर में नूर बरसता है। मोहतरम नाजरीन, आज का जो वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, सिर्फ 3 दिन का बहुत ही अजीम वजीफा है। इतना ताकतवर और मुजर्रब वजीफा है कि जिसे आपने नमाज फजर के बाद करना है या रात को सोने से पहले इशा के बाद कर लें। जो नाजरीन या बहन भाई सालों साल से परेशान हैं, रिज़्क की तंगी है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, इनसे गुजारिश है कि नमाज फजर या किसी भी नमाज के बाद 3 दिन का ये वजीफा अपनी ज़िंदगी में लाज़मी शामिल कर लें। जो लोग अपनी माली परेशानी को फ़ौरी तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं, रिज़्क की कुशादगी चाहते हैं, तो वो लोग आज का ये वजीफा लाज़मी करें। नाज़रीन, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इंशाअल्लाह आप ये वजीफा पढ़ लेंगे, मगर फजर के बाद आपको ये वजीफा पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि दौलत की बरसात हो जाए, अभी मदद आपको फ़ौरी तौर पर मिल जाए, तो ये वजीफा लाज़मी पढ़ लेना। नाज़रीन, अपनी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए, अपनी तमाम परेशानियों को, जो पैसे से लेकर, जो रिस्क लिए हैं, जो दौलत को लेकर हों, या पूरी ज़िंदगी में इस वक़्त जहाँ कहीं भी मेरे बहन भाई दुख हैं, परेशान हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, कर्ज़दार जिनकी जान नहीं छोड़ रहे, कर्ज़दार जिनको सारा दिन फ़ोन करते हैं, इनके घर पर आते हैं, वो तमाम बहन भाई आज का ये वजीफ़ा फ़जर की नमाज़ के बाद कर लेना। जब भी आप फ़जर की नमाज़ के बाद इशा इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करोगे, आपकी तमाम माली परेशानियाँ, कर्ज़ की तंगी से निजात मिलेगी, सब परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। इस दौर में अक्सर लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे रिज़्क में बरकत नहीं है, हम रोज़ी कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन-रात जद्दोजहद करते हैं, अपनी सारी तवानाई खपा देते हैं, लेकिन फिर भी खर्चे पूरे नहीं होते, बल्कि उल्टा हर महीने कर्ज़ चढ़ जाता है। इस सूरत-ए-हाल को सामने रखते हुए ये सवाल पैदा होता है कि रिज़्क में बरकत कैसे आ सकती है और वो कौन से असबाब हैं जिन्हें इख्तियार किया जाए तो रिज़्क में बरकत आ जाती है और इससे तमाम अखराजात पूरे हो सकते हैं। पहली बात यह है कि हमें इस बात पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि हम सबका राज़िक अल्लाह ताला ही है, उसके सिवा कोई राज़िक नहीं। वो दीगर इख्तियारात की तरह इसमें भी वो वाहिद ला शरीक है। कायनात में हर जानदार के रिज़्क का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ले रखा है। इसका फरमान है, वमा मिन दाय्यातिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहुमा। ज़मीन में चलने वाले हर जानदार का रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है और रिज़्क के फ़ैसले अल्लाह ताला आसमान से करता है। अल्लाह ताला का फरमान है, वफ़ीस समाई रिज़्क़कुम वमा तुअदून। आसमान में तुम्हारा राज़िक है और वो भी जिसका तुमसे वादा किया जाता है। रिज़्क अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी तक़सीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है, अल्लाह ताला तो खुद ही राज़िक है, मुस्तहकिम क़ुव्वत वाला है। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को शादा और वसी रिज़्क अता करता है और बाज़ लोगों के रिज़्क में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपने वक्त पर रिज़्क पहुँचाता है, चाहे वो ज़मीन पर चलने और रेंगने वाले जानदार हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों, ना समंदर की तारीखियों में बसने वाले जानदार अल्लाह ताला की निगाह से ओझल हैं और ना पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वालों को अल्लाह ताला भूल जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मफ़हूम और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क
اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغے کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا گرامی کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دی رکھی ہے، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذریعے بھی ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہے، شاعر تعبیدات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات میں بھی دین کا حصہ، معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے، حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں۔ استغفار کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ ان کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور رزق میں بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگ دستی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنا نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا بھی حقدار بن سکتا ہے۔ روایت ہے کہ سرور کونین نانا حسنین نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ انسان نسان سے بنا ہے جس کی وجہ سے انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ نے اسے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ عطا فرمایا ہے جسے استغفار کا نام دیا گیا ہے۔ استغفار کے ذریعے بندہ جو اس سے غلطیاں اور گناہ ہوئے ہیں اس سے بندہ نجات پا لیتا ہے۔ لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ ہے اور اس کا پالش استغفار ہے۔ خوشخبری سے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ گناہوں سے استغفار یعنی توبہ کرنے کے حوالے سے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگ دستی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ منقول ہے کہ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنی سند کے ساتھ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس حال میں ہم سبھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا، کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر اس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تمام روایات اور حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پیسہ آپ کو زندگی کی بہت ساری مشکلوں تکلیفوں سے دور رکھتا ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو دولت مند یا کامیاب ہونے کے لیے ایک سے زائد موقع ملتے ہیں، تاہم اس شخص پر معذر ہے کہ وہ اس موقع کو گواتا ہے یا اس کو زندگی کی دوڑ میں آگے نکل جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے مواقع کسی کو کم اور کسی کو زیادہ میسر آتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہر شخص ان مواقع میں سے اپنی صلاحیتوں کے مطابق فائدہ حاصل نہیں کر پاتا؟ ہر انسان کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان ان موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کس حد تک آگے نکل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو کروڑپتی بننے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، تاہم اگر آپ کے اندر درج ذیل روٹین، عادات اور شخصیاتی خصوصیات موجود ہیں تو آپ کی سمت درست ہے کرنا۔ اگر آپ نے اپنی توقعات کو اونچا رکھا ہوا ہے اور ہر طرح کے چیلنج کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ صحیح ٹریک پر ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص دولت مند نہیں بن سکتا اور اپنے خواب نہیں جی سکتا جب تک وہ بلند توقعات نہ رکھتا ہو۔ اوسط درجے کے شخص کا خیال ہوتا ہے کہ صرف خوش قسمت افراد امیر بن پاتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ کسی سرمایہ دار ملک میں آپ کے امیر بننے کا ہر ممکن امکان ہوتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کے اندر عزم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے خود سے سوال کریں، میں اپنے طبقے نچلے یا متوسط سے اوپر کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اس کے بعد کچھ بڑا سوچنا شروع کریں، اپنی توقعات بلند کریں، کامیابی بھی قدم چومے گی۔ زندگی میں پیسے کا نہ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن پیسے کی لالچ رکھنا اور لالچ میں آ کر پیسہ حاصل کرنے سے غلط راستے اختیار کرنا بری بات ہے۔
ख़वातीन व हज़रात, आज जो वज़ीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ऐसा पावरफुल वज़ीफ़ा है जो आपको दिनों में अमीर बना देगा। जितने यकीन से आप ये वज़ीफ़ा करेंगे, इतनी जल्दी आपके इससे असरात मिलना शुरू हो जाएँगे। हमें दुनिया के हर काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे ये काम छोटा हो या बड़ा। बगैर पैसों या दौलत के कोई दुनियावी काम नहीं कर सकते। अगर आपको भूख लगी है तो खाने के लिए रकम चाहिए, कपड़े खरीदने हैं तो मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या कोई कारोबार चाहते हैं तो सबके लिए पैसों की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जिनके लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे घर में अचानक किसी को कोई बीमारी हो जाए, इसके इलाज के लिए अपने या बच्चों की शादी करनी हो वग़ैरह। अल्लाह ताला के सिवा कोई भी दौलत या रिज़्क नहीं दे सकता। जब भी हमें अचानक ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो इसका इंतज़ाम भी अल्लाह ताला कहीं न कहीं से फ़रमा देता है। हर मुसलमान को चाहिए कि ऐसे वक़्त में फ़ौरन अल्लाह की तरफ रजू करे और अपनी ज़रूरियात के लिए अल्लाह से माँगे। नाज़रीन, अब चलते हैं वज़ीफ़े की जानिब। आपने सबसे पहले नमाज़ फ़जर अदा करनी है और नमाज़ अदा करने के बाद आपने वहीं जाए नमाज़ पर बैठकर सबसे पहले दरूद पाक लाज़मी पढ़ना है। कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या आप दरूद इब्राहिमी भी पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, दुनिया की आला तरीन मसरूफियात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है तो वज़ीफ़ा करने के लिए अलावा भी आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद कसरत से दरूद व सलाम भेज सकते हैं, क्योंकि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना पेश करता है, अल्लाह ताला इसके गुनाह 10 गुना मिटा देता है और इसकी 10 नेकियों में इज़ाफ़ा फरमा देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा करें। जब दरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें, इसके फ़ौरन बाद ही आप लोगों को सूरह कौसर का वज़ीफ़ा, सबसे पहले आपने सूरह कौसर का वज़ीफ़ा अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा किया होगा, लेकिन आज आपको जो मैं बता रही हूँ, सूरह कौसर जिस तरतीब से मैं आपको बताऊँगी, आपको पढ़ना है। मोहतरम नाज़रीन, आपने अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद 21 बार पढ़ना है। और ये वज़ीफ़ा आप हाथों की उँगलियों पर भी पढ़ सकते हैं और तस्बीह के दानों पर भी चाहें तो पढ़ लें। अल्लाहुस समद पढ़ने के बाद आपने अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह 111 बार मरतबा पढ़ना है और इसके बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने सूरह कौसर पढ़नी है और सूरह कौसर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 बार पढ़नी है। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने आखिर में वही दरूद पाक पढ़ना है जो अमल के शुरू में पढ़ा था। अब जैसे ही ये अमल कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी बदकिस्मत के ताले खुल जाएँगे, गैबी मदद मिलेगी। नाज़रीन, वज़ीफ़ा मुकम्मल होने के बाद अल्लाह की बारगाह में रो-रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। रब्बे ज़ुल जलाल, सब मुसलमानों पर अपना करम फरमा, इनकी तंगदस्तियाँ दूर फरमा, रिज़्क में वसअत अता फरमा, बीमारों को शिफ़ा अता फरमा, शुक्र करने वाला बना, हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे, आमीन। इसके अलावा नाज़रीन, अपने वालिदैन की कसरत से दुआ किया करें, क्योंकि नाज़रीन, बनो सलमा में से एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसने दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ-बाप के मुझ पर कुछ ऐसे भी हक़ हैं, इनके मरने के बाद भी मुझे अदा करने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इनके लिए खैर और रहमत की दुआ करते रहना, इनके वास्ते अल्लाह से मग़फ़िरत और बख़्शिश तलब करना, इनका कोई अहद मुआहिदा किसी से हो तो इसको पूरा करना, इनके ताल्लुक से जो रिश्ते हों इनका लिहाज रखना और इनका हक अदा करना और इनके दोस्तों का एहतराम करना। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन का साया हम पर कायम व दायम रखे और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं, इनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, गुज़ारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।